Hello guys, how are you guys? I hope you will be fine. So welcome to my channel. Today my topic is matrices of class 12th. So guys, again it's a very scoring topic और इसमें हम बहुत मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इनफैक्ट सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है. सो गाइस शैल वी स्टार्ट? ओके, कम ऑन. Okay guys, Waheguru to all of you. So today will be done matrices of class 12. So again guys, it's a very scoring topic as you know. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स होता क्या है. ओके तो मैं बताती हूँ कि मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है, हम इसे बनाते कैसे हैं, हम इसे लिखते कैसे हैं, हम इसे पढ़ते कैसे हैं एंड हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं. आज के वीडियो में हम सब ये करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे. ओके आज की वीडियो में आपको पूरा मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगी, उनकी इंट्रोडक्शन दूंगी जिससे आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा. ओके गाइस, तो ओके स्टार्ट करते हैं हम. तो गाइस हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो होता है कुछ इस फॉर्म में. दैट मीन्स एक बॉक्स होता है, यानी एक बिग ब्रैकेट आप कह लो, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम एलिमेंट्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सीखा कि जो इस बॉक्स के अंदर जो भी होते हैं वो होते हैं एलिमेंट्स. और ये जो मैट्रिक्स है मैंने उसको नाम दे दिया है ए. तो गाइस कोई भी नाम हो सकता है, इट्स बी सी डी एफ वटेवर, ये मैट्रिक्स का नेम है, डैट इज़ ए. ओके तो मैट्रिक्स होता है हमारा कुछ इस फॉर्म में. तो इसमें जितने भी ये चीज़ें नंबर्स होते हैं या जो भी इनके अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स. तो क्या सबसे पहले हमने क्या सीखा, ये हम कहते हैं इनको एलिमेंट्स. ओके नाउ अब मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी ये वाली जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वाले मेंबर्स होते हैं ना, ये वाले एलिमेंट्स, इन्हें कहते हैं हम रोज़. यू नो डैट ना गाइस कि रोज़ में कहते हैं ना कि एक रो में बैठ जाओ, दूसरे रो में बैठ जाओ, तो यही रो होती हैं. यू नो डैट एक हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं रोज़ एंड दिस वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं ये, इन्हें हम कहते हैं कॉलम. ओके दिस हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को हम कहते हैं रोज़ एंड दिस वर्टिकल एलिमेंट्स को हम कहते हैं कॉलम. ओके गाइस, तो दैट इज़ रो एंड दैट इज़ कॉलम. और इस मैट्रिक के बाहर ना हम कैसे लिखते हैं, इस मैट्रिक के बाहर हम इन्हें बताते हैं कि हमारे रोज़ और कॉलम कितने हैं. रोज़ क्रॉस कॉलम. ठीक है, ये हम अपने मैट्रिक्स के बाहर लिखते हैं. सबसे पहले रोज़ आता है, देन क्रॉस कॉलम आता है. अब आप बोलोगे मैं इसको क्रॉस क्यों बोल रही हूँ, इनटू क्यों नहीं बोल रही. तो गाइज हमें इनटू नहीं बोलना. इनटू करने का मतलब तो इनटू हो जाएगा यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा. हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इसी फॉर्म में लिखना है, रोज़ क्रॉस कॉलम. ये इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर. तो हमारा ऑर्डर क्या मिल गया, ऑर्डर क्या होता है, रोज़ क्रॉस कॉलम. ओके तो मैं अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो आप बताओगे रोज़ क्रॉस कॉलम. रोज़ इनटू कॉलम नहीं, क्योंकि अगर हम इनटू कर देंगे तो उसका मीनिंग होगा कि इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं. ओके गाइस, तो हमें बताना है रोज़ क्रॉस कॉलम और इसके अंदर जितने मेंबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स. हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को कहते हैं रोज़, वर्टिकल एलिमेंट्स को कहते हैं कॉलम एंड इसका ऑर्डर होता है रोज़ क्रॉस कॉलम. ओके अब इन्हें हम लिखते कैसे हैं, ये तो मैंने बहुत इजी मैट्रिक्स आपको बताया लिख के, बट इसका मेन फॉर्म जो होता है वो ऐसे होता है कुछ, डेट इज़ A11 मीन्स 1 रो एंड 1 कॉलम. नाउ A12 रो हमारी 1 ही है और कॉलम हमारा दूसरा हो गया है. A13 रो 1 है, कॉलम थर्ड हो गया है हमारा. ऐसे करते करते A1N यानी कॉलम हम N तक पहुंच गए हैं बट रो हम 1 ही लिख रहे हैं. ओके नाउ सिमिलरली A21 यानी रो हमारी सेकंड हो गई है, सेकंड रो में पहुंच गए हैं बट कॉलम हमारा 1 है. A22
डैट मीन्स रो भी सेकंड है और कॉलम भी सेकंड है. A 2 3 that means row second, column third. Similarly A 2 n, कॉलम n हो गया है और रो हमारी सेकंड हो गई है. ठीक है. सिमिलरली ऐसे कर करके हम लिखेंगे A n 1, यानी हमारी रो n तक पहुंच गई है. कितनी है आई डोंट नो, तो हमने n ले ली है, रो n और कॉलम हमारा 1 है. A n 2, दैट मीन्स रो हमारी n है, कॉलम सेकंड है. A and 3, रो n, कॉलम थर्ड. नाउ सिमिलरली A and n, रो भी n, कॉलम भी n, हमें नहीं पता. ओके तो इस फॉर्म में हमें लिखा जाता है. और अगर हम बाहर लिखेंगे रोज़ मल्टीप्लाई रोज़ क्रॉस कॉलम बताया था मैंने आपको, तो इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, n रोज़ हैं. ठीक है ना, n रोज़ है हमारे पास और n ही कॉलम है, तो n क्रॉस n ये हमारा इसका ऑर्डर हो गया. तो अगर मैंने इसको नाम दे दिया इस मैट्रिक्स को A, तो हमारा ऑर्डर ऑफ A क्या हो गया, n क्रॉस n. तो गाइज यू अंडरस्टैंड दैट, आई थिंक यू आर कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट. ओके नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. बट इसका मैं आपको एक बाय नंबर से एग्जांपल बता देती हूँ कि कैसे होता है. तो फॉर एग्जांपल लाइक मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, दैट इज़ 2 3 5 8 6 8 एंड 0. ठीक है ना, ये हमारा एक ए मैट्रिक्स दे दिया है. ओके नाउ आई एम आस्किंग यू कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए. ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, हम क्या करते हैं, रोज़ क्रॉस कॉलम. ये हमें बार बार नहीं लिखना, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है. तो रोज़ कितनी है हमारी, 1 एंड 2, 2 रोज़ है. ओके एंड कॉलम कितने हैं हमारे, 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स हैं. तो डैट मीन्स 3. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3. तो हम इस मैट्रिक्स के बाहर लिख देंगे 2 क्रॉस 3. ओके गाइज, तो अब आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा. तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स आखिर होते कितने टाइप के हैं. ओके तो कम ऑन. सो वी आर स्टार्टेड ऑफ द टाइप ऑफ मैट्रिक्स. ये हमारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं. दैट इज़ हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, दैट इज़ रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक रो होती है और कॉलम मल्टीपल्स होते हैं. डैट मीन्स हमारी सिर्फ एक रो है. डैट मीन्स हमने सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट वाला लाइंस बनाई है. डैट मीन्स A11 A12 अप टू द A1n. डैट मीन्स हमारी जो रो है वो 1 ही है और कॉलम डैट मीन्स ये कॉलम हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, बट रो हमारी एक है. डैट मीन्स 1 क्रॉस n. ओके 1 रो एंड n कॉलम्स. इस रो मैट्रिक्स में 1 रो एंड मल्टीपल कॉलम होते हैं. ठीक है ना, तो पता चल रहा है कि रो मीन्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन, डैट मीन्स 1 रो होती है इसमें. कॉलम मैट्रिक्स सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में एक वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं, वर्टिकल लाइन होती है कि एक ही कॉलम है और रोज़ उसमें n होंगी, कितनी भी हो जाएंगी. ठीक है ना, तो कॉलम एक ही रहेगा. डैट मीन्स m क्रॉस 1, यानी m रोज़ है और 1 कॉलम है, यानी एक वर्टिकल एलिमेंट बन जाएगा. डैट मीन्स 1 कॉलम एंड मल्टीपल रोज़. ओके ये बहुत ईजी है गाइज. नाउ थर्ड मैट्रिक्स इज़ आर ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसको हम नल मैट्रिक्स ही बोलते हैं. तो ये कैसा मैट्रिक्स होता है, इसमें हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ज़ीरो होते हैं. ओके लाइक 0 0 अप टू द 0 0 अप टू 0 0. तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे सब ज़ीरो होंगे और इसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n. ऑर्डर हमारा ज़ीरो नहीं होता गाइस, ये ध्यान रखना. ऑर्डर हमारा n क्रॉस n होगा, क्योंकि n रोज़ हैं इसके अंदर और n ही कॉलम्स हैं इसके अंदर. ओके तो ऑर्डर हमारा n क्रॉस n होगा. तो ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, जिसमें सारी एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं. ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज़ आवर फोर्थ मैट्रिक्स. Our fourth matrix is horizontal matrix.
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मीनिंग है कि हमें कुछ ऐसा मैट्रिक्स देखने को मिलेगा जो हॉरिजॉन्टल होगा, ओके, लाइक अ रेक्टेंगुलर टाइप में एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। अब लाइक मैं इसमें एंट्री कर दूं लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच, दैट मीन्स हमारी नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेगा, देखने में पता चल रहा है, सुनने में पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल है तो लाइक इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में होगा, है ना। दैट मीन्स हमारी नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। ऐसे ही सिमिलरली हमारा फिफ्थ मैट्रिक्स है वर्टिकल मैट्रिक्स, ओके, जिसमें हमारा कुछ ऐसे फॉर्म में होगा, वर्टिकल फॉर्म में होगा, ऐसे फॉर्म में, ठीक है, जिसमें हमारी ए बी सी डी ई एफ, जिसमें हमारी नंबर ऑफ रोज जो है वो ग्रेटर देन अ नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। इसमें हमारी नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगी नंबर ऑफ कॉलम से। तो सुनने में पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल है तो इस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल है तो ऐसे होगा, ठीक है ना। तो हमारा सिक्स्थ मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके गाइस, दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वेरी इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, स्क्वायर नाम से पता चल रहा है क्या मीन होता है। स्क्वायर क्या होता है? लाइक एक बॉक्स, ठीक है ना। स्क्वायर का मेन क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यू नो डैट, कि सारी साइड्स हमारी इक्वल होती है। तो सिमिलरली स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर भी हमारा ऐसा मैट्रिक बनेगा जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल होंगे, ठीक है ना, तभी तो स्क्वायर की तरह दिखेगा हमें। लाइक अगर ए बी सी नंबर ऑफ कॉलम 3 है तो 3 ही रोज बनेंगे, ई एफ जी एच आई जे, ओके। तो ये लग रहा है ना हमारा स्क्वायर, तो इसी को ही हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ओके। तो ये होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल बता सकते हैं? यस, हमारा हो गया एक चेस बोर्ड जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल होते हैं, चेस बोर्ड, ठीक है ना। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, ओके गाइज। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। मैं इसे इंपॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में या बहुत सारे क्वेश्चंस में या बहुत सारी चीज़ों में अभी यूज़ होने वाला है, ओके गाइज। तो हम नेक्स्ट मैट्रिक्स करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इससे रिलेटेड डायगोनल मैट्रिक बताती हूँ, ओके। अब है हमारे पास, हमें बताना है दैट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, डायगोनल्स होते क्या हैं, ठीक है ना, नाम से पता चल रहा है। अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक लूँ, ठीक है ना, तो डायगोनल क्या होंगे? दैट मीन्स ये बीच के, ये डायगोनल्स होते हैं ना, है ना, ये बीच के डायगोनल्स, ठीक है ना। अब हम कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होते क्या है, ठीक है ना। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं, सबसे पहले तो आप ये याद रखो, जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, इट इज़ पॉसिबल ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब आप कहोगे डायगोनल तो भाई रेक्टेंगल में भी बन सकता है और किस और भी चीज़ों में बन सकता है, पैलोग्राम में भी बन सकता है, बट गाइस दिस इज़ अ मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज पॉसिबल ओनली इन द स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके गाइस। मेरी राइटिंग थोड़ी सी जल्दी जल्दी मैं लिख रही हूँ बट आप समझ गए होगे, ओके। इट इज़ पॉसिबल ओनली इन द स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे? अब बताओ, डायगोनल मैट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ होता क्या है, ओके। मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर लिखती हूँ, दैट इज़ A11 A12
A13, मैं छोटा सा ही लिखती हूँ, A21, A31, A22, A23, A32, A33। ओके गाइस, ये मैंने लिख लिया। अब डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगनल क्या होता है? दिस बीच के ना, तो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं जिनके रोज़ और कॉलम का नंबर सेम होता है। डैट मीन्स A11, A22, A33। तो इनमें रोज़ और नंबर का कॉलम, रोज़ और कॉलम का जो नंबर है वो इक्वल है। इसमें A11, A22, A33। और ऐसे ही अगर हम आगे A44, A55 या अप टू ANN तक ले जाएंगे तो ये हमारे हो गए डायगनल एलिमेंट्स। ठीक है ना, इन्हें अभी हम बोलेंगे डायगनल एलिमेंट्स। ठीक है ना, दैट इज़ अ डायगनल एलिमेंट्स। अभी हमने डायगनल मैट्रिक्स नहीं बताया। डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें A11, A22, A33 अप टू ANN। ठीक है ना, ओनली यही एलिमेंट होंगे, बाकी सब ज़ीरो होगा। बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। ओनली यही डायगनल एलिमेंट्स हमें विजिबल होंगे, बाकी सारे ज़ीरो होंगे। तो ये कहलाता है हमारा डायगनल मैट्रिक्स। ओके गाइस, डायगनल मैट्रिक्स में ओनली डायगनल एलिमेंट्स ही हमारे विजिबल होंगे, बाकी सब हमारे ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे। ओके, और डायगनल एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए, जितने भी ये सेम रोज़ और कॉलम वाले नंबर होते हैं वो सारे डायगनल एलिमेंट्स होते हैं। और डायगनल मैट्रिक्स कि हमारा सिर्फ डायगनल एलिमेंट विजिबल होंगे, बाकी सारे नंबर ज़ीरो होंगे। और ये ओनली पॉसिबल है इन आ स्क्वायर मैट्रिक्स। गाइज रिमेंबर दिस, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगनल मैट्रिक्स पॉसिबल है, डायगनल एलिमेंट पॉसिबल है। ओके, नाउ इससे रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ एक्चुअली कि क्या डायगनल एलिमेंट्स भी ज़ीरो हो सकते हैं? डायगनल एलिमेंट, गाइड ध्यान से सुनो, डायगनल एलिमेंट्स भी ज़ीरो हो सकते हैं? इज़ डायगनल एलिमेंट्स कैन बी ज़ीरो? ये क्वेश्चन है आपका जो कि पूछा जा सकता है। इज़ डायगनल एलिमेंट्स कैन बी ज़ीरो? ये क्वेश्चन है आपका कि जितने जो डायगनल एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स A11 सॉरी A22, A33 अप टू ANN, बाकी तो सारे ज़ीरो हैं। ओके गाइस, बाकी सारे ज़ीरो हैं। आई एम आस्किंग कि ये जो डायगनल एलिमेंट्स बताए हैं, जो हैं ये डायगनल एलिमेंट, क्या ये भी ज़ीरो हो सकते हैं? मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो गाइस इसका आंसर है कि यस। ओके, यस, कि डायगनल एलिमेंट कैन बी एनीथिंग। कि जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं ना, डायगनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हैं। इट कैन बी ज़ीरो ऑल्सो, कि वो ज़ीरो भी हो सकते हैं। डायगनल एलिमेंट्स भी ज़ीरो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि और ज़ीरो है, डायगनल एलिमेंट्स ओनली नंबर्स में होंगे। नो, इट कैन बी ज़ीरो, ये ज़ीरो भी हो सकते हैं। ओके गाइज, ये क्वेश्चन एक 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको बता दिया कि इट कैन बी ज़ीरो ऑल्सो। डायगनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हैं। इट इज़ ज़ीरो ऑल्सो। ओके गाइज, नाउ आई थिंक आपको डायगनल एलिमेंट्स और डायगनल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द अदर मैट्रिक्स। ओके, तो एक सॉरी, तो अब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा होता है, आइडेंटिटी मीन्स वन, यू नो डैट आइडेंटिटी मीन्स वन। तो डैट मीन्स हमारे जितने डायगनल एलिमेंट्स होंगे ना, 1 1 1 1,
ये सारे 1 होंगे और बाकी सब 0 होंगे। ओके गाइस, कि हमारे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ये हमारे होंगे 1 1, क्योंकि आइडेंटिटी बोला है, आइडेंटिटी मीन्स 1, तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सारे 1 होंगे और बाकी सब 0 होंगे हमारे। तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके गाइस, ओके, नाउ लेट्स गो आगे। अब हमारा आता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आता है एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या आता है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें ये जो ट्राइंगल हमारा कैसे बनता है, लाइक दिस, ये ट्राइंगल बनता है ना। तो हमें ऐसा ही ट्राइंगल बनाना है। लाइक मैं आपको बता देती हूँ, A11, A22, A33। छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। A12, A13, A23। ओके, समझे गाइस कि जिसमें ये डायगोनल है ना, ये हमारा जो है, ये हमारा बन गया ट्राइंगल, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स से ऊपर वाला ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के अपर वाला जो कि ट्राइंगल बन गया, ये हमारा हो गया अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जिसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे और ऊपर वाले हमारे भरे हुए होंगे, डेट मीन्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारा सिमिलरली हमारा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में वैसे ही होगा, जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके नीचे वाला हमारा ट्राइंगल बनेगा, दिस दिस एंड दिस। लोअर बोला है तो नीचे वाला ट्राइंगल बनेगा, ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, तो डैट मीन्स ये हमारा बनेगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारा हो गया अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके गाइज, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम इसकी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ पर मूव करते हैं। ओके गाइज, अब हमने करा सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब मैं बताऊंगी आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, किसी दो मैट्रिक्स को हम एडिशन कैसे करते हैं उनका, ठीक है ना। सबसे पहले गाइज ये आपको पता होना ज़रूरी चाहिए कि लाइक ए मैट्रिक्स है हमारे पास M क्रॉस N का, एंड सिमिलरली हम उसे ऐड कर रहे हैं बी मैट्रिक्स से, डैट मीन्स वो भी हमारा M क्रॉस N का ही मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मीनिंग है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इट शुड बी सेम। हमारा एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर बिल्कुल सेम होने चाहिए। ओके गाइज, डैट मीन्स इसका मीनिंग है, अच्छा पहले मैं आपको भी बता दूं कि ए मैट्रिक्स है हमारा M क्रॉस N का, उसे हमें ऐड करना है बी मैट्रिक्स को M क्रॉस N से, तो हमारा क्या रिजल्ट आता है A प्लस B, जिसका ऑर्डर M क्रॉस N ही आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको इससे बता देती हूँ, लाइक मैंने A मैट्रिक्स लिया 4 1 2 3, उसको मैं ऐड कर रही हूँ 4 6 0 एंड 1, ठीक है ना, मैं ऐड कर रही हूँ। तो एडिंग इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल एडिंग। कैसे करना है, इस 4 को इस 4 के साथ, 1 को 6 के साथ, 2 को 0 के साथ एंड 3 को 1 के साथ। लाइक बिल्कुल सेम है, जैसे ऑर्डर में है उन्हीं ऑर्डर में हमें ऐड करते जाना है। लाइक 4 + 4, 1 + 6, 2 + 0 and 3 + 1। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, 4 + 4 दैट इज़ 8, 1 + 6 7, 2 + 0 2, 3 + 1 4। तो ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर भी हमारा क्या है, अच्छा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2 × 2, 2 रो एंड 2 कॉलम,
इसका ऑर्डर भी 2x2, 2 रो एंड 2 कॉलम, एंड हमारा जो आंसर आया है उसका भी 2x2, ओके, यानी A+B हमारा ये आ गया, ओके। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा एडिशन पॉसिबल होता है जब दो मैट्रिक्स बिल्कुल सेम ऑर्डर के होने चाहिए, यानी दोनों की रोज़ और कॉलम्स सेम होनी चाहिए हमारी। अगर अब ऐसा क्यों होना चाहिए, ओके, मैं आपको यही बताती हूँ कि लाइक मैंने एक 0 4 6 2 ये मैंने एक लिया, और दूसरा मैंने लिया 4 2 3 1 0 एंड 4 ये लिया। अब अगर गाइस मैं इसको कैसे प्लस कर सकती हूँ बताओ, इसको मैंने इससे करा, इसको मैंने इससे किया, अब ये बच गया 3, तो नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए ये नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्डर इज सेम। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई कि एडिशन शुड बी पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर सेम, ठीक है ना। एडिशन तभी पॉसिबल था जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। नाउ अब हम एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। नाउ दिस इज़ अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में सबसे पहले क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स A+B इज इक्वल टू B प्लस ए। एज यू नो, पता ही चल रहा है आपको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A प्लस B प्लस C, ये सारे मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, विच इज़ इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ये सब सेम है, ओके। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है कि हम किसी मैट्रिक्स को किससे ऐड करें कि सेम मैट्रिक्स आए, वो सेम मैट्रिक्स आए। तो ऑब्वियसली हम किसी मैट्रिक्स को ऐड किससे करें कि वो ही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो डैट मीन्स हम ज़ीरो से ऐड करेंगे। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है कि हम अपने नंबर को किससे ऐड करें कि सेम नंबर आ जाए, तो डैट मीन्स हम ज़ीरो से ऐड करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। सिमिलरली हम अपने मैट्रिक्स को कौन से मैट्रिक्स से ऐड करेंगे कि हमारा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो डैट मीन्स ज़ीरो से। नल मैट्रिक्स से हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ये हो गया आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी मीन्स एक हमारा मैट्रिक है M क्रॉस N का, ओके, और एक हमारा अपोजिट साइन का प्रॉपर्टी मैट्रिक्स है, डैट मीन्स -A, डैट मीन्स ऑल्सो M क्रॉस N। तो वो क्या होगा, ठीक है ना, डैट मीन्स अपोजिट, यानी हम इसका मीनिंग क्या है कि हमने अपने मैट्रिक्स को उसके अपोजिट साइन से ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। इन्वर्स का क्या मीनिंग होता है, नॉर्मली हम इन्वर्स का मीनिंग क्या करते हैं कि किसी नंबर को उसके साइन चेंज नंबर से हम ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। डैट मीन्स अगर हम 5 ऐड -5 डैट इज़ ज़ीरो, ठीक है ना। तो यही उसका इन्वर्स हो गया। 5 का इन्वर्स क्या हो गया, -5, तो दोनों को ऐड करेंगे विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो सिमिलरली मैट्रिक्स में भी अगर हम एक मैट्रिक्स को उसके अपोजिट साइन से ऐड करेंगे तो हमें नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, डैट इज़ ज़ीरो M क्रॉस N, ओके। तो सिमिलरली ये सारी प्रॉपर्टीज़ पहले ही हैं, वैसे ही हैं जैसे हम नंबर्स में करते हैं, ये मैट्रिक्स में कर रहे हैं, ओके। नाउ हमारा दूसरा है दैट इज़ डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। लाइक अब सिमिलरली हमारा डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन करना है, ये भी सिमिलरली है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास M क्रॉस N का, B मैट्रिक्स है M क्रॉस N का, ये भी सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, एंड तो उन्हें माइनस करेंगे A माइनस B विच इज़ हमारा ऑल्सो M क्रॉस N का। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, A हमारे पास है, एग्जांपल से बता देती हूँ आपको डिफरेंस कैसे करेंगे। 7 2 -1 4 एंड B 1 3 2 8, और दोनों का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, ओके। अब इन्हें माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, डैट मीन्स A माइनस B
ए माइनस बी कैसे ले लेंगे, दैट इज़ 7, 2, -1 एंड 4, माइनस करना है हमें इन्हें, 1 2 3 8, 1 2 3 8, ओके, माइनस करना है, कैसे करेंगे, 7 - 1, okay, now 2 - 3, okay, -1 - 2, 4 - 8, क्या आया, 6 -1 -3 एंड -4, ये हमारा A माइनस बी आ गया और इसका भी ऑर्डर है हमारा 2 क्रॉस 2, ओके गाइस, तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स विच इज़ वेरी इजी। नाउ हमारा थर्ड हम लेंगे दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मीन्स के, मान लो कोई भी इज एनी स्केलर, स्केलर मीन्स कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो गया, के इज़ अ कांस्टेंट नंबर, के इज़ एनी स्केलर। तो अगर हम अपने मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स को, कोई भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं के से, तो वो क्या बन जाएगा, के ए एम क्रॉस एन, ओके, यानी किसी भी कांस्टेंट को अगर हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबसे मल्टीप्लाई होकर वही ऑर्डर बनाएगा एम क्रॉस एन का, ठीक है ना। इसकी भी एक प्रॉपर्टी है, लाइक के स्केलर को अगर हम a प्लस बी से करेंगे तो के ए प्लस के बी, और ऐसे ही के प्लस आई, डैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम अगर ए से करेंगे तो डैट इज़ के ए प्लस आई ए। सिमिलरली बहुत इजी है, नंबर्स की फॉर्म में हमने इन्हें कर रखा है, अब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में इन्हें करेंगे तो के से एग्जांपल मैं इनको आपको बता देती हूँ, लाइक हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 2 4 1, ठीक है ना, और के हमारे पास एक स्केलर है मान लो 2, तो हमें करना है ए क्रॉस के, ए का ऑर्डर है हमारा 2:2 और हमें उसे के से मल्टीप्लाई करना है, डैट मीन्स 2, ओके, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, 2 × 3, 2 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 1, 2 × 3 = 6, 2 × 4, 4 × 8, 2 × 2, तो ये हमारा स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। तो ठीक है गाइस, बहुत इजी है स्केलर मैट्रिक्स कि हमें एक स्केलर लेना है, स्केलर होता है कि स्केलर मीन्स एनी कांस्टेंट नंबर, उसको हमें अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत इजी है, ये सब होता है। ओके, नाउ मूव टू द अदर मैट्रिक्स। नाउ गाइस, अब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी दो मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो गाइस ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कॉम्प्लिकेटेड लोग कहते हैं, बट मैं जैसे आपको बताऊंगी बहुत इजी हो जाएगा गाइस। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें ये बताना ज़रूरी है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कौन से मैट्रिक्स में होता है। मान लो हमारा ए जो है वो है हमारे पास m क्रॉस n के ऑर्डर में और बी मैट्रिक्स है r क्रॉस s के ऑर्डर में, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होंगे जब ये वाला n यानी इसकी कॉलम इसके रोज़ के इक्वल होगी, डैट मीन्स n इज़ इक्वल टू r, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, इज possible if n equal to r। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब n यानी इसके कॉलम इसके रोज़ के इक्वल होंगे, तभी पॉसिबल होगा। और जब हम इन दोनों, और मान लो उनके हो गए कि n इक्वल टू r है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है ना, वो पता है किस ऑर्डर में आएगा, इसके रोज़ और इसके कॉलम के ऑर्डर में, यानी m क्रॉस s। ठीक है, ये गाइस अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा ये रटना पड़ेगा, बट नो, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे है। बाय एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि मल्टीप्लाई एक्चुअली होता कैसे है।
तो मैं बहुत ईजी तरीके से, बहुत ईजी एग्जाम्पल लेती हूँ मल्टीप्लाई करने का. दैट मीन्स 1 2 3 4. 2 3 4 5. ओके, यहाँ मैं एक और नंबर ले लेती हूँ 1 2. ओके, तो गाइज ये मैंने एक 2 मैट्रिक्स ले लिए. ये हो गया ए मैट्रिक्स, ये हो गया बी मैट्रिक्स. अब हमें ए मल्टीप्लाई बी करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है दोनों मैट्रिक्स का. अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 कॉलम है. अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था कि मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल इफ़ एन इज़ इक्वल टू आर. तो हमारा n है यहाँ पर ये सेकंड वाला और यहाँ आपका फर्स्ट वाला. तो ये दोनों n इक्वल टू r है, यानी दोनों 2 2 हैं. तो डैट मीन मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल. तो ये क्यों होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगा. तो a और b को हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है मैं आपको बताती हूँ अभी. इसके लिए सबसे पहले आप अपने हाथ में एक पेंसिल रखो. ओके ओके गाइस, हमें a क्रॉस बी करना है, ए मल्टीप्लाई बी करना है. तो हमें कैसे करेंगे? तो गाइस इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि कैसे करना है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ बी वाला है ना, इसके कॉलम को, ये कॉलम है ना, इसके कॉलम क्या है 2 और 3. इसके कॉलम को हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे रो की फॉर्म में 2 और 3. ठीक है, क्यों? अब हम पता है हम क्या करते हैं, हम इनकी रो को ना इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाते हैं. ठीक है ना, इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है ना. तो अब ऐसे देखने में ना बहुत टफ लगता है. तो गाइज़ मुझे ही बहुत टफ लगता है, मैं नहीं करती. तो मैं क्या करती हूँ, पेंसिल से ये पूरा का पूरा कॉलम यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है ना, मुझे बहुत ईजी लगता है और मैं तो ऐसे ही करती हूँ गाइज़. ओके, अब हम करते हैं कैसे. तो अब देखो ज़रा कैसे होगा. ये होगा 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2. अब प्लस करते जाएंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3. ठीक है ना. अब हमें इस रो को इससे कर दिया, अब हम दूसरी वाली रो को भी इससे कर देंगे. दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस करते जाएंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3. ठीक है ना, एक रो तो हमारी आ गई. ओके, नाउ अब हम इसे काट देंगे. अब हम दूसरी वाले कॉलम को यहाँ लिख देंगे 4 5. ओके, हमने 4 5 लिख दिया. अब सिमिलरली इस रो को इनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे दोनों रोज़ को. तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5. ऐसे ही सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5. ओके, नाउ अब हमारी रह गई थर्ड कॉलम. दैट मीन्स 1 एंड 2. ओके, अब इसे काट के आप इसे इरेज कर लेना, 1 एंड 2. ठीक है ना. अब हमारा गया 1 एंड 2. अब लाइक ऐसे ही करना है हमें इसको, इस रो को अब 1 एंड 2 से करना है. दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2. ओके, नाउ 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2. ओके, ये हो गया हमारा ख़त्म. और कोई कॉलम तो नहीं बचा, तो इसीलिए हम इसे कर रहे थे. ओके, हमारा क्या आंसर आया, दैट इज़ 2 प्लस 6 प्लस 6, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 प्लस 2 5 जा 10, 3 4 जा 12 प्लस 4 5 जा 20, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8. ओके, अब इन्हें ऐड कर लेंगे. ये क्या आ गया, 6 प्लस 2 8, 14 एंड दिस इज 5. दिस इज 6 प्लस 12, 12 प्लस 6 18, 20 प्लस 12 32 एंड 8 प्लस 3
11। तो ये हमारा आंसर आ गया ए क्रॉस बी का, ए इंटू बी का आंसर आ गया। इजी है ना। तो अब इसका ऑर्डर क्या बना, जैसे ही मैंने आपको बताया था ऑर्डर क्या बना, इसकी 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आंसर आएगा वो आएगा m क्रॉस s का। तो इसका क्या था हमारा, दैट मीन्स m क्रॉस s यानी 2 और 3। तो यही हमारा आया 2 क्रॉस 3। देखा, हमने इसको प्रूफ कर दिया कि हमने जो यहाँ बोला था वो हमारा आंसर निकल आया। तो यही गाइस मैं आपको कह रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल व्हेन दिस n इज़ इक्वल टू r, यानी इसके जो कॉलम है ना वो इसकी रोज़ के इक्वल होने चाहिए। ठीक है। तो अब मैं एक ऐसा मैट्रिक्स लेती हूँ दोनों जिसमें ये इक्वल नहीं होते, जिससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ओके, तो गाइस मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। लाइक ए हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड बी हमारा मैट्रिक्स है 4 3 5 1 0 एंड 7। ओके, अब मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया था ना कि ए मल्टीप्लाई बी। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 एंड इसका ऑर्डर है हमारा 3 क्रॉस 2। तो इज़ n इज इक्वल टू आर, दिस इज n एंड दिस इज r। तो n इज़ नॉट इक्वल टू r, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब हम ट्राई करके देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ओके, देखते हैं। मैंने क्या सिखाया था कि इसके कॉलम को इसके ऊपर रख दो, यानी 4 3 5 4 3 5 के लिए तो जगह ही नहीं है। बताओ अब 5 कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इफ़ n इज़ इक्वल टू r देन मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। वो आपको देखने से, करने से पता चल जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल और नॉट। ओके गाइज, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव, जो कि नॉट पॉसिबल। तो इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव बिकॉज ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों कि जैसे मैंने, अब मान लो मैंने यही ए और बी लिए थे, ए क्रॉस बी पॉसिबल हो गया हमारा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं बी क्रॉस ए लेती हूँ इसी एग्जाम्पल को फॉलो करके, ओके, ए क्या था हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड बी क्या था हमारा 2 3 4 5 1 2 2 3 4 5 1 2 ये था। तो हमने ए क्रॉस बी तो पॉसिबल कर लिया। नाउ अब हम बी क्रॉस ए करेंगे। ठीक है ना। तो बी हम लिख देते हैं पहले 2 3 4 5 1 2। अब हम ए लिखते हैं यहाँ पर 1 3 2 4। अब हम ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ठीक है ना। इज n इज इक्वल टू r? नो, तो n इज नॉट इक्वल टू r, तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, है ना। और वैसे भी अगर हम देखें कि हमने अगर इसके कॉलम को उठा के यहाँ रखना है 1 और 3, तो ये बेचारा कहाँ जाएगा, 1 3 यहाँ तो चलेगा, यहाँ कहाँ जाएगा, नहीं। तो डैट मीन देखने से बता रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर नॉट पॉसिबल है। ओके, तो नॉट कॉम्यूटेटिव होता है। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, ना हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, जो कि पॉसिबल होगी ए क्रॉस
ए इंटू बी क्रॉस सी, तो ए इंटू बी इंटू सी, ये हमारी पॉसिबल होगी। आप एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं, ये हमारी पॉसिबल है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी पॉसिबल है कि ए इंटू बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी, ये भी पॉसिबल है। आप अपनी तरफ से छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके इसे टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट। ओके, तो ये सब पॉसिबल है। आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या इसकी पॉसिबल होगी, इसका मतलब है आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है कि हम अपने मैट्रिक्स को, मल्टीप्लिकेशन है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। तो आइडेंटिटी हमने एडिशन में करी थी कि हम अपने मैट्रिक्स को किससे ऐड करेंगे कि अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होती है कि अपने मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वही सेम मैट्रिक्स आ जाए। तो एडिशन की आइडेंटिटी क्या थी, नल मैट्रिक्स, कि अपने मैट्रिक्स को किससे ऐड करेंगे कि ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। तो डैट मीन 0 से ऐड करेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन में अपने मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। तो हम किसी भी चीज़ को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल नंबर आ जाता है। तो मैट्रिक्स में भी सेम, कि अगर हम अपने मैट्रिक्स को, डैट मीन्स हमारा कोई भी एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, उसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, जो कि हमारा 1 1 वाला होता है ना, याद है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा, डैट इज़ ए m क्रॉस n का। ठीक है ना, तो डैट मीन्स ए आई, अगर हम अपने मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, तो बट दिस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इज ओनली पॉसिबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल होते हैं, और हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये सारे 1 होते हैं ना, 1, तो ये भी हमारे डायगनल चाहिए। तो डायगनल इज ऑलवेज पॉसिबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज पॉसिबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डैट मीन्स ये आइडेंटिटी वाला जो प्रॉपर्टी है ये ऑलवेज पॉसिबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ओके, तो दिस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज यूज इन आ स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल ले लेती हूँ। लाइक हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 1 4 3 2, एंड आई तो आपको पता ही है 1 1 0 0। ठीक है ना, तो हमें ए आई करना है, दैट मीन्स यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके कॉलम को हम यहाँ लिख देते हैं 1 0। ठीक है ना, सबसे पहले हम करेंगे 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। ठीक है ना, अब 3 को 1 से, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। ओके, अब हम, ये हो गया हमारा। अब हम दूसरे वाले रो कॉलम को रख देंगे, दैट इज 0 एंड 1। ओके, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। ओके, नाउ 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो अब आगे करते हैं। हमारा क्या आंसर आया, हमारा आंसर यहाँ से आया 1 प्लस 0। ओके, 1 प्लस 0 और यहाँ पर 3 प्लस 0। ओके, और यहाँ क्या था 0 प्लस 4 एंड 0 प्लस 2। तो क्या आया 1 4 3 2 which is equal to our original matrix, that is A. ओके ओके, तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गई हमारी मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स मैं आपको बता दूं, दैट इज़ अ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? अच्छा, ट्रांसपोज का पहले मैं मार्क बता दूं, साइन कैसे होता है। ए ट्रांसपोज ऐसे लिख लो आप, या आप ए ट्रांसपोज ऐसे लिख लो। ओके, तो ये दोनों साइन होते हैं। टी, छोटा सा टी बना लो, यहाँ से डैश बना लो,
इट्स अप टू यू। ये होता है ट्रांसपोज का मार्क। ओके, तो अब ए ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं। ए ट्रांसपोज का मीनिंग मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि इफ़ ए, आई हैव ए 3 4 6 7 9 0। ओके, ए हमारे पास ये है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। तो गाइस पता है ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हम हमारे पास जो रोज़ है ना, ये वाली रोज़, इनको हम कॉलम में कर देंगे। ठीक है ना, ये रोज़ उठाया और हमने इनको कॉलम बना लिया, यानी रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। ये रोज़ है ना 3 4 6, इन्हें हम कॉलम में लिखेंगे। अब 3 4 6, अब दूसरी रो क्या है 7 9 0 7 9 0। तो ये हमने इंटरचेंज कर दिया रोज़ और कॉलम को, तो ये बन गया ए ट्रांसपोज। ओके गाइस, हमने रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है ना, रोज़ एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ठीक है ना, दोनों को इंटरचेंज कर दिया ट्रांसपोज में। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। अब हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। डैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होगा। ओके गाइस, ये तो बहुत इजी है, समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम ए ट्रांसपोज करें, यानी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करें, फिर उनको ट्रांसपोज कर दें, फिर से रो कॉलम में चेंज कर दें, तो वो ए ही आ जाएगा। ऑब्वियसली घुमा फिरा के वही चीज़ आता है। अब है ए प्लस बी का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, के ए का ट्रांसपोज, के इज़ एनी स्केलर एनी कांस्टेंट टर्म, तो होगा के बाहर रख देंगे ए ट्रांसपोज, के इज़ एनी स्केलर। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज़ ए बी, यानी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दो मैट्रिक्स का, फिर उनका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। ये हमारा नॉट इक्वल होगा, ये नहीं कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, नहीं, पहले ए मैट्रिक्स नहीं आएगा। ये नहीं होता कि ए बी का ट्रांसपोज, ये नहीं होगा कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, नो, इट इज़ बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ओके, ए बी का ट्रांसपोज, अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो वो उल्टा हो जाएगा, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो इस लॉ को बोलते हैं रिवर्सिबल लॉ, रिवर्सल लॉ। ओके ना, कि ये उल्टा लॉ है, रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं A2 से, ठीक है ना, तो हमारा जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, यानी ए और A2 एक एनी, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है, उनका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो पता है क्या आएगा, पहले आएगा A2 का ट्रांसपोज, फिर आएगा A1 का ट्रांसपोज। ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा, उल्टा। ठीक है ना, ओके। तो आगे ट्रांसपोज के क्वेश्चंस आएंगे, उनमें ये सब कुछ आ जाएगा। ओके, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आप छोटा सा एग्जांपल लेके इसका देखना चाहते हैं तो बहुत इजी है, एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं, कोई भी छोटे से मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके। ओके, नाउ अब हम आगे करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ओके गाइस, नाउ है सिमेट्रिक मैट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक मीन्स, सिमेट्रिक मैट्रिक का मतलब है कि ए ट्रांसपोज हमने किया, मान लो कोई भी हमने, हमारे पास ए मैट्रिक था, उसका हमने ए ट्रांसपोज किया, तब भी वो ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आ रहा है, यानी रोज़ और कॉलम दोनों सेम आ रही है। देखो, हम रोज़ को कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रोज़ में चेंज किया, है ना, तो वो सेम कब आएगी, जब वो स्क्वायर मैट्रिक होगा। ओके ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक अगर मैंने ए बी सी डी लिया, ठीक है ना, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। अब हमें करना है ए ट्रांसपोज, यानी रो को मैंने बनाना है कॉलम, यानी ए बी, इस रो को बनाना है कॉलम सी डी, तो दोनों का ऑर्डर क्या आया, सेम। ठीक है ना, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बिल्कुल सेम आ रहा है। एलिमेंट्स नहीं देखे हमने यहाँ पर ऑर्डर देखा है, ऑर्डर, यानी दोनों का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम आ रहा है।
तो इट इज़ पॉसिबल, अगर इट इज़ पॉसिबल ओनली इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, इट इज़ पॉसिबल ओनली इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर देखो, अगर मैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लेती, मान लो मैंने ले लिया ABCEFG, ठीक है ना, इसका ऑर्डर है 2×3। अब मैं A ट्रांसपोज करती हूँ, डैट मीन्स मैंने रो को बना दिया कॉलम ABC, इस रो को बना दिया कॉलम EFG, ठीक है ना। अब इसका ऑर्डर क्या आ गया, 3×2। ओके, तो क्या अब A ट्रांसपोज A आ रहा है? नो, A ट्रांसपोज इज नॉट A, A ट्रांसपोज A नहीं आ रहा। ओके, तो इसका मतलब है कि A ट्रांसपोज इज नॉट A, तो ये जो ट्रांसपोज वाली सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी है वो पॉसिबल होती है ओनली इन द स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल होती है, इसमें ये पॉसिबल नहीं होती। ओनली पॉसिबल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक जो है वो स्क्वायर मैट्रिक में ही पॉसिबल होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। ओके, नाउ हम करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। सॉरी गाइस, मुझे यहाँ पर एलिमेंट्स भी ये वाले लेने थे, AB एंड दिस इज़ अ BA, ठीक है ना। तो जब हम इसको रो चेंज करेंगे तो AB ऐसे हो जाएगा एंड BA ऐसे हो जाएगा, तभी तो इक्वल आएगा। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ठीक है ना, जिसमें ऑर्डर भी सेम है हमारा और एलिमेंट्स भी सेम हो गए। तो A ट्रांसपोज इज A, तो डेट मीन्स इक्वल टू इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, और इट इज़ पॉसिबल ओनली इन द स्क्वायर मैट्रिक्स, और विदाउट स्क्वायर मैट्रिक्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, ऑर्डर भी सेम हो जाता है इन द स्क्वायर मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका इफ़ A ट्रांसपोज इज -A, डैट मीन्स हमारा कोई भी एक मैट्रिक्स है A, अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो इक्वल होता है -A के, -A के इक्वल आ रहा है। ओके, दैट मीन्स AIJ इट इज़ -AJI, क्योंकि रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया, वो माइनस में आ रहे हैं। ओके, तो अब हम करते हैं इसकी एक प्रॉपर्टी, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। आई थिंक हमको समझ में आएगा। सिमेट्रिक का मीनिंग होता है A ट्रांसपोज A आ जाता है, A का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो वो उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, दैट मीन्स A, और स्क्यू सिमेट्रिक अगर हम A का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो आ जाता है -A। ओके, वो हो जाता है -A। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक आई थिंक आपको अंडरस्टैंड होंगे। अब मैं एक प्रॉपर्टी लिखती हूँ, एक्चुअली इट इज़ अ, लुक, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, एप्लीकेशन है इसकी कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक आर 0, दैट मीन एक हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है तो इसके डायगोनल 0 होते हैं। इसके डायगोनल जो होते हैं वो 0 होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो 0 होते हैं, ठीक है ना। क्यों? अब आप पूछोगे क्यों। एक्चुअली ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसे प्रूफ करो, कि प्रूफ दैट डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक आर 0। वैसे तो ये होता ही है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो 0 होते हैं, बट ये आपको प्रूफ करने के लिए पूछ सकते हैं
तो ओके, तो प्रूफ हम कैसे करेंगे? ओके, हमें यहाँ पर दिया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पता चलता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना। डैट मीन्स हमें पता है ए आई जे इज माइनस ए जे आई। ओके, ये हम प्रूफ कर रहे हैं। ओके, नाउ दिस माइनस ए जे आई यहाँ पर चला जाएगा, ओके। तो जो फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, क्यों? फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई और जे के लिए ए आई जे इज इक्वल टू माइनस आई जे। तो हमें पता है डैट इज़ आई इक्वल टू जे, क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर सिमेट्रिक होता है, स्क्वायर मैट्रिक होता है। तो डैट मीन्स आई इक्वल टू जे होगा, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो आई इक्वल टू जे होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। ओके, अब नाउ ए आई जे ये यहाँ पर प्लस में आ गया, ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, नाउ 2ai इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। नाउ aij इज इक्वल टू ज़ीरो, aij इज इक्वल टू ज़ीरो, बट i इज इक्वल टू j है, तो डैट मीन्स aii इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो ये ए आई आई हम यहाँ पर भी कर सकते थे कि आई इक्वल टू जे था ना, तो ये ए आई आई हम यहाँ भी कर सकते थे, और यहाँ नहीं तो लास्ट में भी कर सकते हो। तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये यहाँ पर प्लस में आ गया, 2ai हो गए, ए आई आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए आई आई मीन्स कि सारे डायगनल एलिमेंट्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में ज़ीरो होंगे, ये हमारा प्रूफ है। और ये प्रूफ आ सकता है क्योंकि आया भी हुआ है पीछे पेपर में, एग्ज़ाम्स में आया हुआ है ये प्रूफ। बट अगर प्रूफ नहीं भी आए तो हमें ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में, इट्स हैव टू बी ज़ीरो। ओके, और अगर प्रूफ बताया है तो हम प्रूफ बता देंगे ये वाला। ओके, तो यहाँ पर आई इक्वल टू जी लिया था, आई इक्वल टू जे लिया था, तो यहाँ पर या आप ए आई आई कर सकते हैं, अदरवाइज आप लास्ट में भी कर सकते हैं, इज अप टू यू। ओके, ए आई आई एंड ए आई आई। ओके, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। ओके गाइस, लास्ट में एक रिमार्क्स बन देती हूँ मैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ये एक एप्लीकेशन है जो कि प्रूफ करनी नहीं आती, बट हमें पता होनी चाहिए क्योंकि ये आगे यूज़ होगी अभी, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, लाइक हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया ए, तो उसे हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के सम में। दैट मीन्स हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे ना तो डैट इज इक्वल टू ए, हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स गाइस, उसे हम लिख सकते हैं रिटन एज सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस एक्स ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। वैसे तो प्रूफ इसका भी है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस इसकी एप्लीकेशन हमें याद रखनी चाहिए जो कि ये है। तो इस चीज़ को आप याद रखना गाइस, ये वाला एक फॉर्मूला आप बोल लो, एप्लीकेशन बोल लो, ये आप याद रखना। और इस फॉर्मूलेज़ में, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चंस होंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको, जो कि नेक्स्ट वीडियो से मेरे क्वेश्चंस होंगे, उसमें मैं कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी अभी आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ स्टे विद मी, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट कीजिए। मैं बहुत जल्दी वो वीडियो बनाऊंगी और बहुत जल्दी आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊँगी। एंड बिलीव मी गाइस,
ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आगे जब मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाऊँगी तो मैं आपको इसी प्रॉपर्टीज़ से, इन्हीं मैट्रिक्स से रिलेटेड आपको करवाऊँगी क्वेश्चंस। और ये जो आपने नोट्स रेडी किए हैं इनको आपने पास रखना, क्योंकि उससे आप ये वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। गाइस, इफ़ यू वांट टू एनी ऑनलाइन teaching, any online coaching class with me, then contact me and tell me. Okay guys, now bye.